देखिए आमतौर पे तो मैं शुरू करता हूँ तो दिन बताता हूँ, बोलना चाहिए था आज रविवार की सुबह, तो बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था इसीलिए लीड इन बदल दिया। पर क्या सुबह है रविवार की, एक तरफ आपकी चाय चढ़ी होगी, उबल रही होगी, दूसरी तरफ देश का बजट गर्मा गर्म तैयार है पेश होने के लिए। यह है आपके लिए बढ़िया सी संडे मॉर्निंग। अच्छा, बजट की मेगा कवरेज और आपकी बम्पर कमाई कराने के लिए सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम तैयार है। साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। दिल्ली के संसद भवन के सामने से लक्ष्मण रॉय, वित्त मंत्री आवास से आलोक प्रियदर्शी, वित्त राज्य मंत्री आवास से दीपाली नंदा, वित्त मंत्रालय यानी कर्तव्य भवन से असीम मनचंदा और रायसीना हिल से रोहन सिंह मौजूद है। इनके अलावा वीरेंद्र और कंचन भी मौजूद आपको दिखेंगे स्टूडियोज में। लेकिन सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से समझते हैं बजट से पहले सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और उसमें सबसे पहले इतना इंपॉर्टेंट दिन, देश की तिजोरी आज खुलेगी, पता चलेगा उस तिजोरी में क्या क्या है और कैसे बांटा जाएगा। तो दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट हम और आपके लिए भी। ऐसे में इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन, इस बजट प्रेजेंटेशन को सीएनबीसी आवाज पे क्यों देखूं? और कहाँ देखेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको। और देखिए मैं कल, हम सब ऑफिस आए थे, कल एक प्रिपरेशन की थी, तो एक फीलिंग आ रही थी देख कर कि जो प्रिपरेशन पूरी टीम कर रही है, और अगर मेन बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों को मिला दें तो मैं, अब मुझे इस इंडस्ट्री में ये 24वां साल है, 28 बजट मैं देख चुका हूँ, ये 29वां बजट होने वाला है। और इसमें से अगर आप देखें पिछले 21 सालों से सीएनबीसी आवाज बजट कवरेज में नंबर 1 रहा है सारे चैनलों में, अक्रॉस इंग्लिश और अक्रॉस हिंदी। और ये बात मैं तब की भी कर रहा हूँ जब मैं खुद सीएनबीसी टीवी 18 हुआ करता था। तो सीएनबीसी आवाज का एक ट्रेंड है नंबर 1 रहने का। पिछले साल हम अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 3 टाइम्स बिगर थे बजट स्पीच के दौरान। यूट्यूब पर हम बजट सिर्फ कवर नहीं करते, एक व्यू लेते हैं कि एक आम इंसान कैसे उसको जिए, और हमारी टीम, निवेशक, ट्रेडर, सबका ध्यान रखने के लिए हमारी प्रोग्रामिंग में सब कुछ है। एक टेक पंचायत है, हमारे बजट एडिटर्स हैं, बजट जूरी है, सब कुछ हमने लाइनअप किया है। हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे, आपकी जेब पर क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। और एक चीज मेरा ये मानना है कि स्पीड विदाउट एक्यूरेसी इज नॉइज। तो हम स्पीड पे तो फोकस करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस एक्यूरेसी पर होगा, और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और एक चीज मैं अपने दर्शकों के लिए खास कह रहा हूँ, ये इस बजट में आप भी शामिल हो सकते हैं, और एक हैशटैग है बजट ऑन आवाज, उसे यूज करिए, और जो सबसे अच्छी पोस्ट होंगी उन्हें हम फीचर करेंगे सीएनबीसी आवाज पर। तो ये आपके सवाल का एक जवाब कि क्यों आपको सीएनबीसी आवाज पर बजट देखना है। बिल्कुल, सब तैयार हैं आपके लिए। आज इस बजट प्रेजेंटेशन से पहले, बजट प्रेजेंटेशन के दौरान और उसके बाद पूरी तरह से तैयारी। पहले और सारी देश की जानी मानी हस्तियां, चाहे वो इकोनॉमिस्ट्स हों, चाहे वो बाजार के दिग्गज हों, चाहे पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हों, बाजार के सब वेटरन, सब होंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए। खैर, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तैयारी करनी है आज के दिन की, तो बाजार क्या चाहता है इस बजट से, क्या आएगा वो अपनी जगह, वो देखेंगे, डिकोड करते चलेंगे। क्या एक्सपेक्ट करूं, बाजार क्या मान के चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस बना के चल रहा है? देखिए क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन तो आप शुरुआत करते हैं सीधा मून के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए कैपिटल गेन्स टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन और एसटीटी। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्विकिंग होनी चाहिए। और देखिए आशीष, जब एसटीटी आया था ना, वो एसटीटी इसलिए आया था क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया गया था। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रीइंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन एसटीटी नहीं हटाया गया, उल्टा एसटीटी बढ़ा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं, और सच बताऊं तो एसटीटी से स्पेशली बेरिश मार्केट में आपको कुछ मिलता नहीं है। इस बार तो एक्चुअली शॉर्टफॉल है एसटीटी का। अगर आप एसटीटी हटा देंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप उससे कहीं ज्यादा पैसा बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से बना लेंगे, ये मेरा मानना है यहाँ पर। और खासतौर से एफआईआईज, देखिए बहुत जरूरत है हमें एफआईआई की कैपिटल की, और अब समय आ गया कि एफआईआईज को वापस लाया जाए। और वो तभी आएंगे जब एक तो टैक्सेशन कम होगा और एक हमारी मार्केट में ग्रोथ मिलेगी। तो ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस हो, केपेक्स पर फोकस हो, फिस्कल डेफिसिट में आप हल्का इधर उधर हो भी गए तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क होगा। अगर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छा होगा तो
ग्लोबल मार्केट्स पर भी हमको ध्यान रखना है इस समय, जियो पॉलिटिक्स पर भी ध्यान रखना है, और एक अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील फंसी हुई है उसमें जो रुपये की हालत है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। टैरिफ की मार जो सेक्टर्स झेल रहे हैं उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, ये आई थिंक देखने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल, गारमेंट, ये कुछ सेक्टर्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे तो हम ऑलरेडी एक जीएसटी का रिफॉर्म कर चुके हैं, तो उस पर थोड़ा सा और फॉलो अप की ज़रूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक इसको बूस्ट देने की ज़रूरत है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार इस बार की बजट प्रेजेंटेशन से, बजट के आउटकम से। देखते हैं कौन से चेक बॉक्स टिक होते हैं और उसका मायने क्या है बाजार के लिए। लेकिन इस बजट प्रेजेंटेशन से पहले हमारा मार्केट्स कैसा पोजीशन्ड है, मैं आगे निफ्टी बैंक की डिटेल में आज की स्ट्रैटेजी पे बातचीत कर लूंगा, क्या लेवल्स अहम है, लेकिन पोजीशनिंग कैसी है? देखिए, पोजीशनिंग वो चकदे वाली है कि हॉकी लेफ्ट हैंड साइड पे और पांव राइट हैंड साइड पे है लेकिन वो सीधा शॉट लेगी। तो मार्केट की पोजीशनिंग भी इस समय काफी कंफ्यूजिंग है। अगर आप एक हफ्ते का वो मुंह देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है, एक्चुअली 1% ऊपर है, वो भी क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन में अच्छी रैली आ गई। उससे पहले देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक बेयर मार्केट चल रही थी, आप करीब करीब 3% नीचे हैं अगर आप पूरा जनवरी का व्यू लेंगे तो। और भारतीय मार्केट के इतिहास में सबसे खराब शुरुआत में से एक रही है ये जनवरी का महीना। आज का बजट इस हिसाब से बाजार के लिए मेक और ब्रेक है। अगर बजट ने निराश किया, मेक नो मिस्टेक, 24,900 वापस टूटेगा, और अगर आप लकी होंगे अगर सिर्फ 24,900 तक मामला रुके तो, वरना 24,500 भी पॉसिबल है। अगर बजट खराब रहा तो, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा तो, अगर बजट ग्रोथ बढ़ाने वाला रहा और टैक्सेशन पर कुछ आ गया तो फिर 25,600 और फिर 26,000 तक की रैली पॉसिबल है। दो, एक तरफ 26,000 पॉसिबल है, एक तरफ 24,500 भी पॉसिबल है। इतना दमखम बजट रखता है। बाजार का असली दर्द जो है ना वो मिड और स्मॉल कैप में है। मिड कैप 3.4%, स्मॉल कैप 5.5% नीचे है इस महीने। और अगर आप ये जो है ना, ये पूरा सेंटीमेंट का इंपैक्ट है। क्या वो चेंज हो सकता है अगर टैक्स पे कुछ आ जाए, एफआईआईस वापस आ जाए? तो खराब बजट की जगह नहीं है, ये बात समझ लीजिए। आप कुछ सेक्टोरल इंडिसेस देखिए, निफ्टी 4% नीचे है, सिर्फ मार्केट को बैंक निफ्टी ने होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक 1.5% ही नीचे है, आईटी 17% नीचे है, रिलायंस को मैं खुद एक सेक्टर मानता हूँ 13% नीचे है, मिड कैप 5%। नेक्स्ट 50 जो कि निफ्टी जूनियर इंडेक्स है, जो कि एक्चुअली एक बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी के बाद के टॉप 50 स्टॉक्स 13% नीचे है वो, और स्मॉल कैप 14% नीचे है। इसके अलावा रुपी रिकॉर्ड गिरावट, पिछले बजट से अब तक 5.5% हम टूटे हैं, और इस वजह से निफ्टी डॉलर टर्म्स में 6% के करीब नीचे है। एफआई की जो पोजीशनिंग है वो आई थिंक हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि काफी शॉर्ट हैं, 3,06,000 शॉर्ट हैं, 41,435 लॉन्ग है यहाँ पर। और अगर आप नेट शॉर्ट देखें तो -1.94 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, 12% लॉन्ग, 88% शॉर्ट, 2 लाख के करीब एफआई शॉर्ट हैं। टेक्निकल लेवल्स पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है आपका 25,200 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है आपका 25,600 पर। और जो रीसेंट लोज है निफ्टी के, हमने एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनाया था, आपको याद ही होगा, 24,930 24,920 के आसपास के जो लेवल्स हैं। एक लास्ट चीज, प्री बजट में अगर आप वीकनेस के साथ जाते हैं, नॉर्मली वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। मैं आपको पिछले 12 साल का एक दिखा रहा हूं कि पिछले 12 साल में 5 साल रहे हैं जिसमें हम बजट से पहले 2.5% से ज्यादा फिसले हैं, जिसमें ये साल इंक्लूडेड है। 2023 में 2.5% था, 2021 में -2.7% था, 2016 में -7% था। 2016 वो साल था जिसमें सबसे ज्यादा डर था मार्केट को टैक्सेशन को लेकर, और 2014 में -3.4% था। एक सिर्फ 2023 का अगर आप एक एक्सेप्शन रखें जिसमें बजट से पहले भी गिरे हम और बजट के बाद भी गिरे, इसके अलावा अगर आप बजट से पहले इतना गिरते हैं तो बजट के बाद एक महीने में बड़ी रैली होती है, और वो 3% से लेके 8% तक की रैली पॉसिबल होती है। फिंगर्स क्रॉस्ड, हिस्ट्री रिपीट हो तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। अपनी तो थी जैसे जैसे आप बोल रहे थे। चलिए, इंटरेस्टिंग है, ये सेटअप है मार्केट्स का, ये मेजरली एक्सपेक्टेशंस मार्केट की। और वैसे भी आजकल हम लोग एकला चलो रे पे बिलीव करते हैं। वो स्टॉक मार्केट की चाल तो अपनी जगह, हम लोग पहले बात करते 1 जनवरी को हम अकेले इकलौते मार्केट से जो खुले थे कामकाज कर रहे थे, तो लीजिए 1 फरवरी को भी हम इकलौते बाजार हैं दुनिया में जो कामकाज कर रहे होंगे। और इस बार के बजट की एक सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि सब कुछ बड़ा सा कोई नॉइज नहीं है, बहुत ज्यादा अटकलें लग नहीं रही हैं, इसीलिए और भी इंटरेस्टिंग हो गया है 11 बजे की मैम की बजट प्रेजेंटेशन। लेकिन और ये
हमारे सारे दिल्ली के रिपोर्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग बजट रहा होगा इस लिहाज से, लेकिन लक्ष्मण फिर भी आपके लिए सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स लेकर आए हुए हैं। तो ये अपफ्रंट लक्ष्मण से जान लेते हैं। अभी हमने बात करी थी मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन लक्ष्मण से जानते हैं क्या बड़ी पॉइंट्स हैं, बड़ी बातें हैं जो इस बार के बजट में निकल के आ सकती हैं। लक्ष्मण भाई साहब, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये लोग अगर आपको 7 बजे लाइव दिख रहे हैं तो ये बेचारे 6 बजे से इस पोजीशन पे खड़े हुए मिले होंगे आपको। जम तो नहीं गए लक्ष्मण? लक्ष्मण जी की गुलबंद कोठी है। नहीं जम नहीं गए और बड़ा ही सही माहौल है यहाँ पे। बता दूं कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट से ठीक पहले बारिश हो रही है। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी है तो आपको नई छाता लगा रखा है मैंने, लेकिन आसपास बारिश हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। तो जिस पॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ने की बात गीता गोपीनाथ ने की थी, शायद वो असर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और दूसरा, संसद भवन के चारों तरफ मैराथन चल रही है, जो अपने आप में इसका संकेत आप क्या निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो ये बजट कई मायनों में काफी आसान है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत कम है। इनकम टैक्स घटा दिया तो टैक्स के मोर्चे पर राहत की उम्मीद नहीं है, जीएसटी घटा दिया तो जीएसटी के मोर्चे पर राहत की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये बजट एक खास है, खास इस मायने में कि सरकार यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा निवेश बढ़ाने पर जोर दे सकती है। वो निवेश घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए, विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। और ये कैसे बढ़ेगा, इसके तमाम उपाय आपको देखेंगे, चाहे एफडीआई की शर्तों को आसान करने जैसी बात हो या फिर दूसरी चीजें हो। दूसरा कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, निवेश बढ़ावा देने के लिए डीरेगुलेशन पे खास फोकस रह सकता है। इसकी शुरुआत बजट से पहले हो गई थी, इसका रोड मैप आपको देखने को मिल सकता है। और सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की काफी ज्यादा गुंजाइश है, ताकि वो बढ़ेगा तो निजी निवेश भी बढ़ेगा, इस उम्मीद के साथ। और एक और बात, डिफेंस सेक्टर में आवंटन खास तौर से बढ़ सकता है। और जब ये सारी बातें कह रहा हूं तो इस बार बजट भाषण थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बजट भाषण इस बार हो सकता है काफी लंबा हो। क्योंकि पार्ट बी, जिसमें आमतौर पे हम लोग ध्यान रखते हैं सिर्फ टैक्स से जुड़ी हुई बातें, कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन इस बार सरकार पूरा रोड मैप पेश करेगी कि विकसित भारत की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाना है इस पूरे सदी में, जिसके 1/4 हिस्सा यानी 25 साल निकल चुका है। बाकी सरकार भारत का कैसी तस्वीर होनी चाहिए, उसी एक रूपरेखा आपको देखने को मिलेगी। तो काफी अलग हटके ये बजट होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, इस बार का बजट हटके होगा और कई मायनों में हटके होगा। मैडम सीतारमन जब आएंगी और बजट 11 बजे पेश कर रही होंगी तो एक रिकॉर्ड खड़ा कर रही होंगी। 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट ऑन द ट्रॉट, 9वीं बार बजट पेश करने वाली इकलौती फाइनेंस मिनिस्टर। और ये जो पार्ट ए और पार्ट बी की बात है, बजट आमतौर पे 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें 2 डिस्टिंक्ट चैप्टर्स होते हैं। पहला चैप्टर जनरली होता है बड़ी पिक्चर का, क्या स्कीम्स हैं, कहां एलोकेशन आने वाला है। और पार्ट भी होता था आमतौर पे अपने लिए, जिसमें मार्केट मूविंग होता था, टैक्स स्टॉक वहां पे होती थी, सारी टैक्स और रेवेन्यू की चर्चा। वही शायद इस बार थोड़ा सा और डिटेल्ड हो और आगे का रोड मैप मैडम सीतारमन शायद आज रखती हुई नजर आए। ये आवाज की एक्सक्लूसिव आपके लिए। अच्छा, क्विकली जरा ग्लोब को मैप कर देता हूं, उसके बाद वीरू से समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। गिफ्ट निफ्टी इंप्लाइड ओपन दिखा रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्लैट खुलने की तैयारी हो रही है। यूएस के मार्केट में फ्राइडे को प्रेशर था, पर जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1 से 1.25% दबाव में थे और एक्चुअल सेशन में उतनी कमजोरी नहीं थी, 1/3 से 1% दबाव में थे। हाँ, लेकिन पेन में थे वो मार्केट्स, दबाव में थे और दुनिया भर की परेशानी हो रही है क्योंकि अब काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बिटकॉइन की चर्चा हुई थी हेडलाइंस में, गोल्ड सिल्वर की चर्चा हुई थी हेडलाइन में। ये प्रॉफिट टेकिंग बहुत सीरियस होती चली जा रही है और उसका इंपैक्ट सेंटिमेंट्स के तौर पे इक्विटीज में भी देखने को मिल रहा है। और गोल्ड सिल्वर तो भाई साहब 30-31% इंट्राडे में फ्राइडे को फॉल था चांदी में। अब वो ट्रिगर बनने के लिए कह सकते हो आप कि वो ट्रम्प साहब ने अगले फेड चेयर का नाम सामने रख दिया है, केविन वॉर्श साहब, जो कि ऑलरेडी फेड में पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पार्ट रह चुके हैं 2006 के आसपास, 2006 से 2011 के बीच में। उनके आने से सबको ऐसा लगा होगा कि यार दरों में कटौती और एग्रेसिव हो रही होगी, तो एक बहाना बना और उस बहाने के बीच में लोग डर गए। जिस तरह के करेक्शंस आ रहे थे तो प्रॉफिट टेकिंग और सीरियस होती चली गई, तो अनवाइंडिंग होती चली गई, तो उसने मूड बिगाड़ दिया होगा थोड़ा बहुत। बाकी यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया भाई साहब टेम्पररी, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। सीनेट जब लौटेगा मंडे को वोट करेगा तो इन ऑल लाइकलीहुड वो सिर्फ शटडाउन टेम्पररी सा, फ्राइडे को मंडे को क्लैरिटी आ जाएगी कि शटडाउन खत्म हो गया। ग्लोब की कहानी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें प्रॉफिट टेकिंग का जो मूड। पर वीरू ऐसे में
क्या की लेवल्स होंगे? हमने समझ लिया सेटअप वेटअप कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं इस बजट को, मार्केट्स का मूड कैसा है, लेकिन क्या लेवल्स निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए आशीष, हमारे पास दो पिलर्स थे पहले स्ट्रेंथ वाले, बैंक्स और मेटल्स। आज वो मेटल्स नहीं होगा आज हमारे साथ, पहली चीज तो ये है ना। एफआईआईज न्यूट्रल भी नहीं, बहुत नेगेटिव जा रहे हैं बजट के लिए। मैं बहुत संक्षेप में उनके आंकड़े रखता हूँ। 1353 करोड़ रुपए की इंडेक्स की सेलिंग, हाँ कैश में उबार थे, बट स्टिल ऑन बजट डे 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी किसी बजट स्पीच में गए हुए शॉर्ट की जो टेंडेंसी थी उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर है ये। सो दे आर गोइंग शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा कोलैप्स था शुक्रवार को और करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। मेटल्स वहां पे डेंट पड़ा। पोजीशनिंग कैसी है निफ्टी की? देखिए बाजार काफी न्यूट्रल जा रहा है। मैं अगर सिर्फ इस इवेंट के मद्देनजर प्लेसमेंट की बात करूं तो 25,300 पे कॉल और पुट राइटर्स दोनों अलाइंड है। दोनों अगर आप देखें वहां बिकी हुई है। मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन 25,500 पे है, मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन 25,000 पे है। लेवल्स लिखाइए सीधे, लेवल्स दिखाइए स्क्रीन पे। देखिए RS1 की जो ट्रेजेक्टरी है वो है 10 डेमा। अगर स्पीच में कुछ अच्छी बातें, पुश मिलता है छोटा सा भी अगर आप देखें, तो हम RS1 को बाइसेक्ट कर सकते हैं और इन दैट केस RS2 की ट्रेजेक्टरी में आते हैं 25,500 के बड़े कॉल राइटर। अगर वो भी चीज बाइसेक्ट होती है, मतलब RS2 भी बाइसेक्ट होता है 25,509, यानी बिगेस्ट कॉल राइटर जोन ऑन बजट डे, तो आप और जा सकते हैं एक स्विंग लेके 563। दैट्स एग्जैक्टली क्या है, याद रखिएगा वहां पे दो बड़े एवरेजेस अलाइंड हैं, 20 और 100। और बेस्ट केस में यहां से बैठ के जिन मैं स्टैट्स को देख सकता हूं वो है 694। वो क्या है? दैट लास्ट एवरेज 50 डेमा, जो मुझे बात करते कुछ देर पहले, बेस्ट केस 26,000। अगर ये जोन कटता है कंप्लीटली, ये सारे एवरेजेस कट जाएं और वो शॉर्ट्स का कवर होने का थ्रस्ट आए तो 26,000 भी जा सकते हैं आप, नो डाउट अबाउट दैट। बट लास्ट पॉइंट जिसको मैं यहां से मीनिंगफुल मानता हूं, दैट्स एग्जैक्टली 694। लो की बात करते हैं, बेस की। हमारा पिछले 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन का लो था 152। वो क्या है? बाजार किसको रिस्पेक्ट कर रहा है? दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बजट स्पीच में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स में, स्विंग्स में बेस 1 का टेस्ट होना लाजमी है। बट याद रखिएगा बहुत सारे एसेट्स जो होंगे इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म पोजीशंस की यहां प्लेस्ड होंगे। अगर ये वायलेट होता है तो बेस 2 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। और जो बात अनुज ने कुछ देर पहले कही थी, एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट के केस में 988 अगर वायलेट होता है, देन रीटेस्ट ऑफ दैट 24920 और लोअर ट्रेजेक्टरीज 24,500 वो भी पॉसिबल है आशीष। निफ्टी बैंक न्यूट्रल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। निफ्टी बैंक पे 60,000 की स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों बिकी हुई है, बहुत तहजीब से बिकी हुई है। सारा आउटस्टैंडिंग वाई कंसंट्रेट हो गया 60,000 की कॉल पे आशीष। यानी अब लेके आइए लेवल्स। हम बैंक निफ्टी को इस बजट स्पीच के दौरान, शॉर्ट का व्यू नहीं है मेरा, देखिए बेस 1 और बेस 2 दोनों, बेस 1 पे 10-20 डे में अलाइंड है और बेस 2 पे आपका 50 डे में अलाइंड। इन दोनों रेंजेस के आसपास शॉर्ट मत जाइएगा। ये दोनों लेवल्स रिवर्सल जनरेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी आप इस पे एक लॉन्ग ट्रेड लें, याद रखिएगा उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 पे निपटाना है। बैंक निफ्टी का कोलैप्स तभी आएगा अगर बजट स्पीच में कुछ डिसअपॉइंटमेंट, एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट हो और बेस 2 यानी 50 डेमा और 59,000 का टूट जाए, तभी एक कोलैप्स पॉसिबल है आशीष। परफेक्ट है। ये निफ्टी बैंक के की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। कंटिन्यूस सेशन में इस पर रिविजिट करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। क्विकली वापस दिल्ली चलें। अभी लक्ष्मण से जाना था बिग पिक्चर, आलोक के पास चलेंगे। किन किन से